अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैंने एक वीडियो बनाई थी और फेसबुक पे अपलोड किया था उस वीडियो को, जिसका टाइटल था कि अब पैदा होंगे असली हुसैनी, जिसमें बहुत सारे भाई ने कमेंट्स किए हैं। तकरीबन 20,000 व्यूज़ गए हैं और उसमें 200 से ज़ायद कमेंट्स आए हैं। उस कमेंट्स का मैं जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स जो हैं बहुत सारे भाइयों के सवालों के जवाब भी हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कमेंट्स के जवाब दे दी जाएँ। तो इस वीडियो का टाइटल होगा मुहर्रम में पैदा होने वाले असली हुसैनियों के कमेंट्स का जवाब। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तो आइए शुरू करते हैं उन कमेंट्स के जवाब देने की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3-4 टाइप के लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो हैं जिनको मैंने कहा था कि शराब पिएंगे, उल्टी सीधी गालियाँ बकेंगे, ये मुहर्रम में पैदा होने वाले असली हुसैनी होंगे। उन्होंने साबित कर दिया और उन्होंने कमेंट्स में गालियाँ गलौज अब्यूज़िंग करके उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं वही हुसैनी हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे हो। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप हुसैनी नहीं हो सकते, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुश्मन ने घेर रखा था, तभी उन्होंने गलत अल्फाज ज़बान से नहीं निकाले थे। तो आप हुसैनी तो नहीं हो सकते। तो ये गाली देने वालों के लिए मेरा एक कमेंट्स का जवाब है, थिंक बिफोर राइटिंग, कि आप लिख क्या रहे हो उसको पहले सोच लीजिए, क्योंकि आपके अल्फाज जो हैं आपके वालिदैन की तरबियत का पता देती हैं। बहरहाल दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मातम की दलीलें दी हैं। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे खुशी मनाने की दलीलें दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे मातम मनाना कैसा है। तो देखिए, मातम मनाना बिल्कुल गलत है, ताज़िया बनाना गलत है, ये शरीयत इस्लामिया नहीं है। जिन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स से उन्होंने दलील दी है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो इसमें गम क्यों ना मनाएं जब हुजूर ने गम मनाया था। मेरे भाई, हुजूर ने गम कभी नहीं मनाया था। अगर मनाए होते तो फिर मना नहीं किए होते। हुजूर ने तो मना फरमाया है कि वो हम में से नहीं हो सकता जो अपना गरीबान फाड़े और पेशानी पीटे, माथा पीटे, वो हम में से नहीं हो सकता है। मातम करने वाला ये हम में से नहीं हो सकता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे धमकी दे रहे हैं या डरा रहे हैं, समझ लीजिए कि फरमाया कि वो हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं हो सकता है। तो आप हुजूर की बातें कर रहे हैं, हुजूर तो मना कर रहे हैं मातम करने से। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने दलील दी है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि जंग जीत गए थे, यजीद मिट गया और हुसैन बाकी हैं, तो गोया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीत गए, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप उनके लड़के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से ज़्यादा जानते हैं, या फिर उनके पोते बाक़िर रहमहुल्लाह से भी ज़्यादा जानते हैं कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ कोई ऐसी साबित करके दिखा दे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे उनके लड़के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कभी खुशी में ढोल बजाया हो, या फिर गम मनाने वाले ये बता दें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर उनके लड़के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कभी गम मनाया हो और मातम किया हो। अगर किया हो तो दलील पेश कर दें। या फिर वो उनके पोते बाक़िर रहमहुल्लाह, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी थे, क्या उन्होंने कभी ढोल बजाया था खुशी में, या फिर कभी जेब फाड़े थे या गरीबान फाड़ा था गमी में, तो मुझे दलील में पेश कर दें। बहरहाल इन लोगों का जवाब है जिन्होंने कहा है कि खुशी में ढोल बजाना चाहिए। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर खुशी में ढोल बजाने का मतलब है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जो हैं उनकी शरीयत क्या कहती है, क्या खुशी में ढोल बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई हैं, लेकिन कहीं ढोल ताशा बजाते हुए नज़र नहीं आए। और अगर आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना का दीन फॉलो करते हैं, जिस दीन को बचाने के लिए हज़रत हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, तब तो आपको बजाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना का दीन यही है कि ढोल बजाना हराम है, और उन्होंने कहा था कि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करने आया हूँ। और अगर आप अपने नाना तैमूर लंग के शरीयत पे चलना चाहते हैं, जो लंगड़ा बादशाह था, जो जालिम और जाबिर बादशाह था, जिसकी शरीयत पे लकीर खींचने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि मोहर लगाया जा सकता है कि वो शिया था, तो अगर आप अपने नाना तैमूर लंग की शरीयत मानते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप शरीयत मोहम्मदी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शरीयत पर चलते हैं, तो खुशी में भी ढोल बजाने की इजाज़त नहीं है, गम मनाने की भी इजाज़त नहीं है, और ख़ुशी में भी ढोल मनाने की इजाज़त नहीं है। आप जो अपने देश की मिसाल दे रहे हैं वो गैर कौम है,
हम उसके शरीयत फ़ॉलो नहीं करते, हम शरीयत फ़ॉलो करते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना की। तो अगर आप हज़रत हुसैन की नाना की शरीयत फ़ॉलो करते हैं तो आपके लिए इजाज़त नहीं है खुशी में भी ढोल बजाने की। और अगर आप अपने नाना तैमूरलंग की शरीयत फ़ॉलो करते हैं तो बजाइए, खुशी से बजाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब बाकी रह जाते हैं एक लोग जो ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मिसाल को गलत समझ लिया था। हमने एक मिसाल दी थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आला मकाम की शख्सियत थी, और जो लोग भी वहाँ शहीद हुए थे करबला के मैदान में, वो सारे के सारे हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, सारी दुनिया के माँ बाप से ज़्यादा कहीं आला मेयार की शख्सियत थी। तो हमने मिसाल में समझाया था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आला शख्सियात में हैं, और उनके साथ इंतकाल करने वाले शुहदा जो हैं, शहीद होने वाले, वो बहुत आला मकाम के। हमारे और आपके वालिदैन जो हैं, हमारे और आपके मुर्दे जो हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैर के धूल भी नहीं हो सकते हैं। तो जब हमारे और आपके वालिदैन जब इंतकाल कर जाते हैं तो वहाँ कोई हंस देता है तो उसे बुरा भला कहते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे जो एक आला शख्सियत थी, उनकी शहादत पे अगर कोई धूम मचाता है, ढोल बजाता है, नाचता है, गाता है, तो फिर हम इसे बुरा क्यों नहीं समझते हैं। ये मैंने मिसाल दी थी। इसकी मिसाल मैं एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है जो 9,000 रुपये के, 10,000 रुपये के मोबाइल चलाता है MI की। अब अगर उसे दे दिया जाए 1 लाख रुपये की मोबाइल MI के बजाय, अब उसे एप्पल का मोबाइल दे दें और वो एप्पल मोबाइल की बेइज्जती करने लग जाए, तो आप कहेंगे उसे कि भाई इसकी कीमत बहुत आला है। आप देखें तो सही कि एप्पल के सामने इस MI की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम एप्पल की बुराई कर रहे हो तो फिर MI की बुराई तो लाजमी करनी चाहिए कि ये तो फेंका फाका मोबाइल समझना चाहिए तुम्हें। तो तुम MI की तो तारीफ़ करते चले जाओ और एप्पल को कहो कि बहुत ख़राब मोबाइल है। तो ये एक बुरा इंसान होने की और कम अक्ल होने की दलील है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे और आपके वालिदैन या हमारे मुर्दे जब इंतकाल कर जाएं तो वहाँ पे हंसना, ये गुंजाइश नहीं हंसने की। लेकिन जब आला किस्म के नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ शहीद हो गए तो वहाँ पे नाचने की, ढोल बजाने की, ताज़िया निकालने की इजाज़त कैसे हो सकती है। तो जब हमारे और आपके मुर्दे जो हैं ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर के धूल नहीं हैं, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आला किस्म के हैं, तो हमारे मुर्दे से कंपेयर नहीं किया मैंने ये बताया है कि हमारे मुर्दे जो हज़रत हुसैन के पैर के धूल नहीं हो सकते हैं, उनके इंतकाल पे, उनके जनाजे पे हंसने की इजाज़त नहीं है। कोई दांत दिखा दे तो उसे बुरा भला कहते हैं। तो हज़रत हुसैन जो आला तबके की शख्सियात थी, उनके शहादत पे नाचने की, ढोल बजाने की, मातम करने की इजाज़त कहाँ से हो सकती है। आई होप कि सबका जवाब मिल गया होगा। और यही 4 किस्म के लोग हैं जो हमारे कमेंट्स में आते रहेंगे, या तो वो गालियां देते रहेंगे और अपने हुसैनियत का सबूत देते रहेंगे, जो मैंने कहा है कि ये असल हुसैनी नहीं है, ये 4 दिन पहले पैदा होने वाले हुसैनी है जो 4 दिन के बाद फिर से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे वो लोग होंगे जो कमेंट्स को बात समझ नहीं पाए होंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो उल्टी सीधी दलीलें दे रहे होंगे। उन सब का जवाब मैंने दे दिया है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। जो हज़रात प्यार और मोहब्बत करते हैं उनका शुक्रिया। कि लोग शेयर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। तो मोहब्बत करने वालों को हम सलाम कहते हैं, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सलाम कहते हैं कि जिन्होंने दीन के खातिर अपनी जान दे दी है। और तुम अगर पूछना चाहते हो 4 दिन के पैदा होने वाले हुसैनियों कि हमारा ताल्लुक़ हुसैन से कैसा है, तो सुनो हमारा अक़ीदा ये है, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तो ये मेरा अक़ीदा है। कमेंट करके बताइए कि आपका अक़ीदा क्या है।